शनि ग्रह को अनुशासन का, कर्म का कारक कहा गया है और अभी तक शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में चल रहे थे जुलाई के माह से। लेकिन अब आने वाली 28 नवंबर को शनि मार्गी होने वाले हैं, जिससे हर एक चीज पर बदलाव होगा। देखिए, शनिदेव अनुशासन और कर्म के कारक तो हैं ही, शनिदेव न्याय के कारक भी हैं। ये आपको जिम्मेदारी से काम करने की शिक्षा देते हैं, ये आपको पेशेंस सिखाते हैं। धीमी गति से चलते हैं ना, और धीमी गति से जो भी प्लैनेट चलता है वो आपको पेशेंस से काम करने की हिम्मत देता है, मेहनत करना सिखाता है। तो ये जो शनि का अब मार्गी होने वाली स्थिति है, यानी कि एक तरह से शनि का सीधी चाल चलना, ये आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारण बनेगा। क्योंकि जब शनि जैसा ग्रह, जिसको हम कर्म का कारक कहते हैं, वो वक्री से मार्गी होता है। देखिए, वक्री होना होता है कि उल्टी चाल चलना, लेकिन असल में ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता, वो इतना धीमा हो जाता है कि वो ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अब उनकी चाल में परिवर्तन 28 तारीख को हो जाएगा और ये परिवर्तन जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको बदलाव देगा ही देगा। ये समय आपको अपने अनुभवों को समझने, सीखने और अपने प्रयासों का परिणाम देखने का मौका देगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और मैं बात कर रही हूं शनि के मार्गी अवस्था में आने के प्रभाव के बारे में। कन्या राशि के लोगों के जीवन में क्या प्रभाव अब देखने को मिलेगा मार्च 2026 तक शनि की इस सीधी चाल का। तो देखिए, इस समय जो भी चीजें आपके जीवन में बड़ी रुकावट वाली चल रही थी, जिन देरी का सामना आप कर रहे थे, अब ये चीजें ठीक होने वाली हैं। साथ में आपने इस टाइम पीरियड में, ये जो शनि की वक्री अवस्था थी, इस टाइम पीरियड में आपने ये चीजें सीखी होंगी कि बहुत जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है, शॉर्टकट अपनाना अच्छा नहीं है, बल्कि लगातार मेहनत करना, पेशेंस के साथ काम करना, अनुशासन के साथ काम करना ही सफलता दिला सकता है। क्योंकि जो चुनौतियां जीवन में चल रही थी ना, उनसे राहत का समय अब आ चुका है और सकारात्मक परिवर्तन जिनके आप राह देख रहे थे, जो काम पिछले कुछ महीनों से रुके हुए थे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अपने काम में जिम्मेदारी आएगी, अपने रिश्तों में जिम्मेदारी आएगी, अनुशासन में जिम्मेदारी आएगी। जो मेहनत आप कर रहे थे, उस मेहनत का इनाम पाने का वक्त आ गया है। और जो इस राशि के इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, वो लोग अपने उस संघर्ष के द्वारा आगे बढ़ पाएंगे। आप अपने कंटेंट पर ध्यान दे पाएंगे। ऐसी चीजें ये शनि मार्गी अवस्था में होने पर करेंगे। तो विस्तार से बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कन्या राशि की मैं बात कर रही हूं। कन्या राशि के लिए शनि का मार्गी होना, सप्तम भाव में मार्गी हुए हैं शनि, मीन राशि में। और स्वामी किसके हैं? छठे भाव के और पंचम भाव के। तो देखिए, सप्तम भाव साझेदारी का है, व्यक्तिगत संबंधों का है। तो ये समय आपके अपने रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने का है, अपने रिश्तों को सुधारने का है। अगर पिछले कुछ महीनों में आपके रिश्तों में किसी तरह का तनाव आया था, असमंजस की स्थिति रही थी, तो अब धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा जो बिजनेस पार्टनरशिप के बिजनेस हैं, या बिजनेस हो गया आपका, या जीवन साथी के साथ गलतफहमी हो गई, उन चीजों को भी दूर कर पाएंगे। और इस राशि के जो जातक अभी तक सिंगल हैं, उन्हें अपने प्रेम संबंधों में स्पष्टता मिलेगी। उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि वास्तव में उन्हें जीवन से चाहिए क्या। और ये जो सीख है ना, कि आखिर व्यक्ति को क्या चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सीख है। तो बस आपको एक संतुलन बनाकर रखना है। आप बहुत ज्यादा बलिदान या बहुत ज्यादा अपेक्षा ना करते हुए अपने काम पर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा समय रहेगा। देखिए, 2026 इसमें भी शनिदेव आपके सप्तम में ही है आने वाले साल में। तो इसीलिए शुरुआत जो है 2026 की, आपके रिश्तों को महत्वपूर्ण बना देती है। आप इस वर्ष की शुरुआत तक अपने रिश्तों पर टिकेंगे। अपने रिश्तों पर टिक गए तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, परिपक्व रिश्ता हो जाएगा, भरोसेमंद चीजें महसूस कर पाएंगे।
तो ये आपके पेशेंस की वजह से, ये आपकी समझदारी की वजह से, ये आपके जिम्मेदार होने की वजह से है कि आप अपने रिश्तों को महत्व देंगे, आप अपने रिश्तों को अच्छा रखने की हर संभव कोशिश करेंगे। कन्या राशि के जातकों की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा आर्थिक स्थिति देखी जाए तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है और पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा। प्रेम जीवन की हमने बात की, प्रेम जीवन में काफी संतुलन आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इस समय विवाह के योग्य जो जातक हैं उनको किसी नए रिश्ते के आने की संभावनाएं भी बनेंगी। देखिए, शनि तो मार्गी होंगे ही होंगे, एक और ग्रह हैं जिनकी पोजीशन बदलेगी, जो कि है सबसे अधिक शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति। तो इनकी जो पोजीशन बदलेगी ना, तो वो भी आपके लिए विवाह के योग बनाएगी और विवाह के योग्य लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उनका रिश्ता तय हो सकता है, उनके रिश्ते की चल रही बातें उनके जीवन में एक नयापन लेकर आएंगी। अब कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुधदेव हैं और बुधदेव जो है वो शनि के मित्र भी हैं। तो इसीलिए ये जो पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं और सप्तम में गए हैं, तो देखिए जब पंचम का स्वामी सप्तम में जाता है और सप्तम में अभी तक वक्री थे, अब मार्गी हो गए हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ प्रेम विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पंचम का स्वामी सप्तम में जाना प्रेम विवाह के बड़े अच्छे योग बनाता है। और सप्तम से जब दृष्टि जाएगी, शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब सप्तम से बैठे हैं तो नवम पर दृष्टि जाएगी, तो कुछ कार्य क्षेत्र में बदलाव भी होंगे और साथ में कुछ धर्म कर्म की चीजों से भी जुड़ेंगे, अध्यात्म की चीजों से जुड़ेंगे और साथ में कुछ यात्राएं भी आपके लिए रहेंगी, यात्राएं भी आप कर पाएंगे। बस एक चीज मैं कहूंगी, अपने पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छे से बनाकर चले। इसके अलावा यहां से एक दृष्टि जाएगी आपकी राशि पर, तो जितना अनुशासन में रहकर काम करेंगे, पेशेंस के साथ काम करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट भी मिल पाएंगे। फिर यहां से दृष्टि जाएगी आपके तीसरे भाव पर, ठीक है, नहीं चौथे भाव पर जाएगी, यहां से सीधी दृष्टि जाएगी चौथे भाव पर। तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य हैं, आपके घर परिवार से जुड़े जो भी कार्य हैं, कोई आपका मकान का, वाहन का से जुड़ा हुआ है, तो उनमें भी आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की वजह से बढ़त देखने को मिलेगी। अपने पार्टनर की वजह से घर में धन का आगमन होगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के बारे में भी आप इस समय अवधि में सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, संतुलन आपको हर एक चीज के बीच में बनाकर रखना होगा, चाहे वो आपका निजी जीवन है, प्रेम जीवन है, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र है। अब उपाय की बात करेंगे कि उपाय क्या करने हैं, और उससे पहले स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, पंचम भाव जो है ये शिक्षा का भाव भी है, सप्तम में गए हैं, तो मैं कहूंगी ये समय स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। जितना मेहनत करेंगे उसके बल पर आगे बढ़ने के उतने ही मौके भी आपको मिलेंगे। उपाय के तौर पर सामाजिक कार्य करें, गरीबों की सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें, असहाय लोगों की सेवा करें, पशु पक्षियों के लिए दाना डालें, इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ा उपाय आपके लिए क्या है, हमेशा बताती हूं मैं, विष्णु सहस्त्र नाम, इस एक पाठ को कर लिया तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।